गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गरीब नवाज गेस्ट हाउस से, क्योंकि गाइस जुम्मे का दिन था, छठी का दिन था और मतलब छठी की शब लगने वाली थी। ठीक है। और मतलब आज शाम में मगरिब के बाद छठी की शब लगने वाली थी। हम लोग यहाँ बैठे थे गाइस, क्योंकि हम लोगों को एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला दरगाह में। और आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग 11:15 बजे पहुंच गए थे गाइस, तब भी हम लोगों को ये एंट्री करने नहीं मिली दरगाह में। तो हम लोग 2.5 घंटे तो गरीब नवाज गेस्ट हाउस में ही बैठे रहे। फिर उसके बाद में जमात छूटी और गाइस आप देख सकते हो, भीड़ गाइस। और कोई शॉप वाले हम लोगों को खड़े रहने के लिए भी नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे कैसे हम लोग स्वीट्स की शॉप में खड़े हो गए। क्योंकि क्या कर रहे, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ज्यादा पैमाने पे लोग आए थे। उसके बाद में गाइस हम लोग ऐसे ही बैठे, मतलब सॉरी खड़े रहे, क्योंकि जब तक भीड़ कम नहीं हुई हम लोग एंट्री नहीं कर पाए। जैसी भीड़ कम हुई गाइस, हम लोगों ने एंट्री की। पहले तो हम लोगों ने जुम्मा की नमाज अदा की। फिर वहाँ पे दरबार में तो जाने का मतलब आप देख सकते हो, इतनी गर्दी है कि मतलब लोगों को हार्डली ही मतलब अंदर जाने का मौका मिल रहा है दरबार के अंदर। आप देख सकते हो गर्दी इतनी है गाइस, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। मतलब इतने करोड़ों अबजों की पब्लिक आई है गाइस कि मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड अनलिमिटेड। और ख्वाजा जी के इतने चाहने वाले हैं कि गर्दी हो, भगदड़ मचे, चाहे जो हो, मतलब फैसिलिटी हो ना हो, बस आना है तो आना है, जियारत करनी है तो करनी है, जाना है तो जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सब चद्दर पेश करने के लिए, जाने के लिए ये पूरा मजमा खड़ा हुआ है। और गाइस लाइन कहाँ से कहाँ तक है मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती हूँ कि लाइन कहाँ से लग रही है। जो जा रहा है वो जा रहा है, जो नहीं जा रहा है वो नहीं जा रहा है, क्योंकि गाइस अंदर जाना खाने का काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत दबा दबी हो रही है। फिर गाइस हम लोग वहीं थोड़ा बैठे रहे दरगाह दरगाह में, क्योंकि निकलने का मौका तो नहीं मिल रहा था। फिर थोड़ा दरगाह में बैठे रहे, थोड़ा सा दरगाह में यहाँ वहाँ हम लोग गए। फिर उसके बाद में डेक के पास थोड़ा बैठे रहे, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ही नूर था दरगाह में, और जो कि हमेशा रहता है, नो डाउट हमेशा हमेशा ऐसी नूर रहता है ता कयामत तक ऐसा नूर बना रहे। और फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैठे रहे, मैं आपको बता रही थी वहाँ पे डेग है करके, दोनों डेग आजू बाजू है, बड़ी डेग और छोटी डेग। यहाँ पे हम बैठे रहे। फिर उसके बाद में गाइस हम लोग को निकलना था, लेकिन निकलने के लिए सारे गेट्स बंद कर दिए थे, सिर्फ एक ही जगह से छोड़ रहे थे, और वो जगह निकल रही थी 2.5 दिन की झोपड़ी के पास में, जो कि थोड़ा और ऊपर है। तो फिर यहाँ से हम निकल रहे थे गाइस, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्दी थी, कैसे कैसे दब दबा के हम लोग आगे आ गए। फिर ये और मेरा भाई और मैं, हम शाम में घर पे आने के बाद में फ्रेश होके निकल गए। मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी गाइस ठंड के मारे। फिर हम लोगों को कंपनी दे रही थी कौसर एंड सना भी, क्योंकि वो लोग भी छुट्टी के लिए आए थे। फिर हम लोग चारों पांचों लोग मिलके गरीब नवाज गेस्ट हाउस में वापस से गए क्योंकि कॉफ़ी पीना था। मैंने तो कॉफ़ी नहीं पी गाइस, ये लोगों ने कॉफ़ी एंड चाय पी। और मेरा भाई मुझसे सजेशन ले रहा था क्या उसको भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, शुरू कर। फिर उसके बाद मैं दरगाह के अंदर मैं गई। आप देख सकते हो भीड़ बहुत है, और दरगाह को इतने अच्छे से सजाया गया, इतने अच्छे से सजाया गया है। मैं पूरा पूरा वीडियो डालूंगी, या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे या तो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ईशा की नमाज के लिए लोग बैठ गए थे, गर्दी बहुत थी, यानी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग यहीं रुके थे, क्योंकि जाना हमारा पॉसिबल नहीं हो रहा था गाइस। और इसके बाद में जब हमारा जाना अंदर पॉसिबल हुआ, तब मत पूछो, तब ना फोन निकालने का मौका मिला है और ना ही शूट करने का मौका मिला है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्दी थी। तो ईशा की नमाज होने तक हम यहीं रुके रहे, यहीं खड़े रहे। और फिर हम लोग को कैसे कैसे हम लोग इधर आ गए, यहाँ पे बैठे रहे। हम लोग वेट कर रहे थे कि छठी की दुआ होगी, मतलब रात में। लेकिन रात में तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, मतलब गुसूल ही होता रहा। क्योंकि गुसूल सॉरी गुस्ल स्टार्ट हो चुका था। और हम लोग इधर पर ऐसी ही छठी की दुआ का वेट करते हुए कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा तो यहीं बैठे रहे।
लेकिन छठी की दुआ यहाँ पे नहीं हुई, गुसूल ही चलता रहा। आप देख सकते हो दरबार के पास सब गुलाब पानी से गुसूल कर रहे पब्लिक करवा रही है। दरबार के ऊपर गुलाब पानी डाला जा रहा है और गरीब नवाज के चाहने वाले उसमें शरीक हुए हैं। हम लोग छठी की दुआ का इंतज़ार कर रहे थे पर वो हुई नहीं। और एक जगह पे कितना बैठे रहेंगे गाइस। भूख भी लग रही थी और फ्रेश भी होना था, लेकिन गर्दी इतनी थी क्या निकलना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। मतलब निकलना के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन वापस से हम लोग भीड़ का शिकार हुए गाइस। बहुत बुरी तरह से भीड़ का शिकार हुए और फिर हम लोग आ गए थे अरमानी में। और इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उसने मेंबर के हिसाब से मेन्यू कार्ड दिया था, पांच पांच मेन्यू कार्ड। हम लोगों ने लाइट ही खाना मंगाया, दाल तड़का एंड चावल, ज़्यादा कुछ फैंसी खाना नहीं मंगाया क्योंकि बाहर है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि लाइट ही खाए। और मैंने मंगाया था दाल खिचड़ी गाइस। उस पे भी लोगों ने मुझे सुनाया कि हमारे लिए दाल चावल है, तुम्हारे लिए दाल खिचड़ी। मैंने बोला जो जिसको खाना है मंगाओ भाई, मजाक कर रहे थे वैसे तो फिर गाइस इसके साथ में हम लोगों ने ये भी खाया और फिर यहीं पर हम मैं मेरी मेहंदी बता रही थी कैसी लग रही है, जैसे कैसे जो मैंने मेहंदी लगाई थी ट्रेन में। और फिर उसके बाद में हम लोग फ्रेश हो गए, फ्रेश होके खड़े थे। वापस से दरगाह में हम लोग को जाना था तो हम लोग हमारे ग्रुप वालों का इंतज़ार कर रहे थे। फिर भीड़ बहुत थी, बहुत मतलब बहुत। अलग अलग जगह बैरिकेड्स लगा के रखा है और पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एकदम शिद्दत से, रात और दिन जाकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज कांस्टेबल लोग बैठे हैं रात और दिन। गाइस लोग हम लोग की ही प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहीं रह रहे, वहीं खा रहे, वहीं सो रहे, बैठ रहे, उठ रहे हैं। पुलिस वालों को भी बहुत बड़ा सल्यूट है क्योंकि वो इतनी प्रोटेक्शन और इतने अच्छे से भीड़ को और लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। और देखो गाइस, भीड़ जब इतनी होती है तो मतलब थोड़ा बहुत तो लाजमी है भगदड़ होना, दब दबाई होना। तो कोई नहीं, ख्वाजा जी के आए हैं तो इंशाल्लाह ये सब भी हैंडल करेंगे। और ये मिल गया था नैमी जैसा बच्चा है, बहुत ही क्यूट था, इसका नाम असद था तो हम लोग को नैमी लगा तो हम लोगों ने इसको भी शूट कर लिया, बहुत ही प्यारा था। और ये है बुलंद दरवाज़ा जिसका डेकोरेशन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और फिर guys, ये वाला मैंने अब डेकोरेशन और ये रील मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाली है। और अंदर आने के बाद सॉरी, अंदर आने के बाद में ये 1 घंटा चलता रहा चप्पल ढूंढने का, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। क्योंकि अनस की चप्पल खो गई थी इसलिए अनस की चप्पल ढूंढी जा रही थी। 3-3 लोग मिलके ढूंढ रहे थे, मतलब 4-5 लोग मिलके, मैं, सना, कौसर और मेरी फ्रेंड और अनस खुद भी। लेकिन बहुत ढूंढा पर बच्चे की चप्पल मिली ही नहीं। इतनी चप्पल है गाइस, कैसे मिलेगी। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मेरी चप्पल भी खो गई। द वेरी नेक्स्ट डे मेरी चप्पल भी खो गई और फिर बिना चप्पल के मुझे भी रहना पड़ा। और फिर अनस की चप्पल ये लोग ऐसे ही ढूंढते रहे। पूरी कोशिश ये लोग ने 100% की, जगह जगह जाके ढूंढा, कोने कोने में जाके ढूंढा। ये देख सकते हैं आप, कौसर कोने में है, कौसर ये चप्पल लाके बता रही है, वो चप्पल लाके बता रही है, लेकिन अफसोस कोई भी चप्पल उसकी थी नहीं। मेरी फ्रेंड भी यहाँ वहां जाके उसकी चप्पल देख रहे थे कोने कोने में, बट अनस की चप्पल मिली नहीं। तो अफसोस बेचारे को फिर ऐसे ही जाना पड़ा। क्या कर सकते गाइस, फिर उसको भी दूसरे दिन उसने दूसरी चप्पल ले लिया और फिर वैसे ही जाना पड़ा और मेरी भी चप्पल खो गई थी। और फिर ये देख सकते हो आप दरगाह का डेकोर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन अब गर्दी इतनी है कि अब मैं पूरा मतलब शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि हम लोग को एंट्री अंदर नहीं मिल रही थी, इसलिए बुलंद दरवाजे पे हम लोग वेट कर रहे थे हमारी एंट्री का। जैसे कैसे हमें यहीं पर मतलब होल्ड करना पड़ा। और फिर उसके बाद में गाइस हम लोग को जैसे कैसे एंट्री मिल गई तो हम लोग कैसे कैसे इधर फ्रंट वाले गेट पर आए, गेट नंबर 5 के पास, क्योंकि वहीं से देखने मिल रहा था कि गुसूल कैसा हो रहा है मज़ार शरीफ का। और गाइस यहाँ पे गुसूल हो रहा था दरगाह शरीफ के पास। आप देख सकते हो मेरे पीछे सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले सब बड़े पैमाने पे इसमें शरीक हुए थे। और हम लोग यहाँ पे हमारे मतलब वहाँ पे जाने की बहुत ही
तमन्ना थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं शूट करके बहुत ही जल्द डालूंगी। पर तब तक के लिए आप ये देखिए कि गरीब नवाज के चाहने वाले यहाँ पे थे, और गुसूल हो ही रहा है, हो ही रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे हो ही रहा है। और इतनी गर्दी है, इतनी गर्दी है गाइस, अगर आप बच्चे लोग के साथ आ रहे हो तो बच्चे लोग को प्लीज प्लीज मत लेकर आना, क्योंकि बच्चे लोग का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा गाइस। आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग वापस से हमारी ये जगह पे आ गए, और गाइस हम लोग यहाँ पर सुबह तक का थे, मतलब जब तक छठी की दुआ नहीं हुई, जो हम लोग रात से यहाँ बैठे थे, तो हम लोग सुबह तक का यहीं बैठे थे। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन माशाल्लाह से छठी की दुआ शुरू हो गई सुबह 10:30 बजे। और फिर छठी में भी बहुत गाइस, बहुत पैमाने पे पब्लिक आई थी, बहुत भगदौड़ मच रही थी। जो लाइन में लोग लगे थे वो गिर जा रहे थे, बट क्या करेंगे, सबको शरीक होना था छठी की दुआ में, तो लाजमी है ये सारी चीजें होना। और उर्स है गाइस, साल में एक बार आता है गरीब नवाज का, तो गरीब नवाज के चाहने वाले हर एक कोने कोने से आते हैं इसमें शरीक होने के लिए, तो लाजमी है ये सारी चीजें होना। लेकिन सब कुछ अच्छे से सही सलामती से हो गया, आप देख सकते हो। और हम लोग यहाँ पर ही बैठे थे, छठी की दुआ का छठी की दुआ होने वाली थी, उसके पहले भी मतलब छठी की दुआ नहीं, मतलब ऐसी बयान हो रहा था। और फिर अभी इसके बाद में 10:30 बजे छठी की दुआ शुरू होने वाली है, उसी का इंतजार फिर कर गाइस रहे हम हैं हम लोग लोग। छठी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भीड़ है के कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी, कि जैसे आप देख सकते हो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। लेकिन फिर भी गाइस, बोलते हैं ना, गरीब नवाज को चाहने वालों की कोई भी कमी नहीं थी, आप देख सकते हो। फिर लोग उसके बाद में छठी हो गई तो फिर बांटने लगे एक दूसरे को तबर्रुक, फिर उसके बाद में एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग गए और उसकी छठी की। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, हम लोगों ने बहुत सारी नियाज खाई, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाए। आप मेरे हाल देखकर ये पता लगा सकते हो कि मैं रात भर जागी थी और मैं सुबह एलियन जैसी दिख रही थी। और जैसे ही मुझे ड्राई फ्रूट सुबह नियाज में मिले, मैं घपा घप खाने लग गई। और फिर उसके बाद में हम लोग पूरी दरगाह की जियारत करें, आगे पीछे जाके ऐसे पूरी तरह से दरगाह की जियारत करें। दरगाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी गाइस, आप मेरे हाल पे मत जाओ, मेरा हाल बहुत ही बुरा है। आप देख सकते हो मैं बहुत अजीब ही दिख रही हूँ। पर कोई नहीं, क्या कर सकते, रात भर हमें जागना पड़ा, क्योंकि ना हम लोग बाहर निकल सकते, ना अंदर आ सकते, ना ही मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम। आस्ताना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा सजा था, ऐसा लग रहा था कि गरीब नवाज दूल्हे बने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हो, ये मैंने सामने मस्जिद से व्यू लिया था। फिर उसके बाद में मैंने सोचा गाइस, अभी मतलब जरा स्वेटर वेटर निकाल के अपनी असली सूरत बताई जाए क्या। और ये देख सकते हो, मतलब छठी सुनने के लोग मतलब बिल्डिंगों पे, छतों पे खड़े हो गए थे। आप देख सकते हो कितनी सारी पब्लिक है, कितने सारे लोग है गाइस, ये सब ऐसे ऊपर इकट्ठा हो गए थे। और फिर उसके बाद में मैंने आपको अपनी फ्रेंड का भी हाल दिखाया, उनका भी हाल कुछ ऐसी था। और फिर मैंने आस्ताने को शूट किया, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था। और हम लोग बाहर निकल गए गाइस, बाहर निकल गए। ये लड़की देख रहे हैं, ये लड़की और मेरी फ्रेंड मेरे को छोड़ के दिल्ली गेट तरफ चले गए थे। मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी ये लोगों को, पर कोई नहीं। और फिर उसके बाद में हम लोग गाइस ऐसे ही यहाँ से चलते रहे, और हम लोग इतना चले हैं ना, हम लोग इतना चले गाइस, हम लोग पूरा दरगाह से लेके दिल्ली गेट से लेके पूरा हम लोग चलते चलते समझो स्टेशन पहुंच गए गाइस। और ये सब हुआ है इन दोनों के वजह से, क्योंकि ये लोग मेरे को रास्ते में छोड़ के चले गए थे, इसके वजह से ऐसा हुआ है। पर कोई नहीं गाइस, जो है वो है। फिर हम लोग गाइस यहाँ से ऑटो लेकर निकले, लेकिन चले हम लोग बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा हम लोग चले थे, हालत खराब हो गई थी गाइस। इसके आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, सो स्टे ट्यून, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।